नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। आज है भगवान बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 की पार्ट को लेकर के। स्कूल शिक्षा निदेशक श्री विजय किरण आनंद सर से इस समय सभी टीमें अपनी अपनी मांगों को लेकर के उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो कुछ 6800 के समर्थन में पहुंचे हैं, कुछ 6800 के विरोध में पहुंचे हैं। सभी टीमें अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्कों को रख रहे हैं। तो यहां पर विरोधी टीम पहुंची, इससे पहले 6800 की नियुक्ति की मांग को लेकर के भी टीम ने मुलाकात किया। टीम का कहना है कि विजय आनंद सर ने कहा है कि आपकी नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द सरकार की ओर से फैसला लिया जाएगा। कल एक ज्ञापन दिया गया था 6800 की नियुक्ति के लिए, और ये ज्ञापन है 6800 की नियुक्ति रोकने के लिए और अन्य मांगों को लेकर के हैं। पर उनसे मिलने पहुंची टीम ने कहा है कि महानिदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत लखनऊ मिलने पुनः बुलाया गया है। साथियों, कुछ चीज़ें टीम की रणनीति के तहत गोपनीय है, जिसको टीम आप लोगों को साझा नहीं कर सकती है। तो ये जनरल के अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे 6800 की विरोध में और कुछ अन्य मुद्दे को लेकर के। टीम ने वहाँ पर लिखा है ज्ञापन में कि टेट सीटेट में आरक्षित वर्ग को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा एटीआर में पुनः आरक्षित वर्ग को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। आरक्षित वर्ग को आय में भी और फीस में भी लाभ दिया गया है, जबकि माननीय कोर्ट ने यहाँ पे कई मामलों में स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ किसी एक भर्ती में एक ही बार दिया जाए, क्योंकि बार बार लाभ देना अनरिजर्व में आने वाली जो मेरिटोरियस कैंडिडेट के साथ अन्याय और आरक्षण की सीमा को बढ़ाने जैसा है। तो यहाँ पे आरक्षण नियमावली को उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6800 अतिरिक्त लोगों को सरकार नौकरी दान में देने जा रही है, जबकि 71% आरक्षित वर्ग के लोग चयनित हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि आरक्षित वर्ग के 71% लोग पहले से चयनित हैं, जबकि जो विपक्ष की टीम है 6800 के समर्थन में, उनका कहना है कि 6800 की लिस्ट सरकार ने खुद अपनी गलती मानते हुए सॉफ्टवेयर में जो तकनीकी प्रॉब्लम मानते हैं उसको मानते हुए दिया है। और सरकारी स्तर यहाँ तक कि विभागीय जो अधिकारी हैं बड़े, वो भी यही कह रहे हैं कि तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आरक्षित वर्ग को ये 6800 की सीट दी गई है। विजय किरण आनंद सर, जो कि पहले गोरखपुर के डीएम थे, इससे पहले वे महानिदेशक थे, फिर से महानिदेशक बनाए गए हैं। वे अभ्यर्थियों की बात को सुनते हुए इसके अलावा ज्ञापन कार्यक्रम को लेकर के जो अभ्यर्थी दिए हैं उनको वे उस स्तर तक भी पहुँचाने के कहा गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन जो प्रेषित किया गया है वो बता रहे थे कि उनको वहाँ तक भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुआ था तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि आप लोगों की लिस्ट पर किसी प्रकार का संकट नहीं है, सरकार के द्वारा लाई गई लिस्ट को हर हाल में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं इससे पहले टीम की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ था, उन्होंने तब भी कहा था कि आपकी लिस्ट पर जो निकाली गई इसको नियुक्ति हर हाल में दिया जाएगा। इससे पहले टीम की कई बार मुलाकात जब लखनऊ धरने के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री जी से हुआ था तो भी उन्होंने यही बताया था कि कोर्ट के कुछ तकनीकी पहलुओं को दूर करने को लेकर के अधिकारियों के साथ मंथन की भी बात कही थी, जिसको निराकरण के लिए जल्द से जल्द वे कोर्ट में अपने ओर से हर पक्ष रखने के लिए अधिकारियों और वकीलों के मध्य जो निर्णय है उसकी भी बात कहा गया था। तो ये हर हाल में 6800 की नियुक्ति को देने के लिए सरकार, विभाग और विभागीय अधिकारी जो कि उच्च स्तर के हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी के कारण 6800 की नियुक्ति हर हाल में दी जाएगी। फिलहाल अपने अपने स्तर से सभी अपना अपना तर्क रख रहे हैं। एक टीम अपनी ओवरलैपिंग के मामले को लेकर के वहाँ पे पहुंची थी। ओवरलैपिंग के मामले को ज्ञापन देने के बाद महानिदेशक जी ने उनकी भी बातों को सुना। बात करें शिकायतें सही मिली, परीक्षा परिणाम का अब किया जाएगा पुनर्मूल्यांकन। तो आज के अपडेट की बात ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती आई थी वो फिर से कॉपी का मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। 571 शिकायतें मिली थी, 132 सही, संशोधित परिणाम होगा जारी। इससे पहले 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी का उजागर किया गया था। कार्यालय ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित करने में भी गड़बड़ी की है। तो 6800 की ये जब बात थी, क्योंकि उसमें भी ये दिक्कतें आई थी, इसके बाद यहाँ पर आरक्षित वर्ग के साथ साथ फिर से OMR सीट में जो जूनियर में गलती की गई है उसको लेकर के फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। तो OMR सीट की फिर से होगी जांच। 15 नवंबर को घोषित हुआ था परिणाम। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फर्जी शिक्षक को पकड़ा गया, 9 फरार, कॉपी चेक कर रहे थे फर्जी ID पर MA और BA की। वहीं TGT हिंदी और अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा पद, 15 विषय में TGT में मांगे गए आवेदन आज से कर सकते हैं आवेदन, आज से फीस भी जमा कर सकते हैं। वहीं अब बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही मिलेगा स्कॉलरशिप। शिक्षक के कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी कर दिए गए हैं।
अब जल्द उम्मीद है कि संशोधित परिणाम भी जारी हो जाएंगे। जूनियर हाई स्कूल भर्ती के आशासकीय जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती का मामला प्रमुख सचिव ने दिए कापियों को पुनर्मूल्यांकन के आदेश। तो शिकायतें सही पाई गई थी, जिसके बाद सरकार को आदेश दिया गया। क्योंकि आपको बता दें कि जब टेट के पेपर आउट हो गए थे तो संजय उपाध्याय जी, जो कि माननीय न्यायालय के बाद टेट के पेपर आउट होने के बाद यूपी टेट पेपर लीक होने के कारण गिरफ्तार हुए थे। संजय उपाध्याय जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं, वे जब गिरफ्तार हो गए थे तो चाबी उन्हीं के पास है। अब चाबी उनके पास है तो चाबी को खोलेंगे विशेष सचिव, क्योंकि वे जेल में बंद हैं। अब वो सचिव खोल करके ही उस कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा जो एडर जूनियर हाई स्कूल में शिकायतों के बाद जारी रखा गया है। आपको बता दें यहाँ पर इससे पहले जो गलती हुई थी, देखिए 6800 को लेकर के उसका भी उल्लेख किया गया है। 6800 का मैटर भी यहाँ उठाया गया है। तो टीजीटी के ऑनलाइन आवेदन की शुल्क अंतिम तिथि 6 जुलाई है। शुल्क जमा करने की टीजीटी के कुल 3539, पीजीटी के 624 पद हैं। ये थी आज की अपडेट न्यूज़।